हेलो फ्रेंड्स, छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है जेट स्ट्रीम। आपने सुना होगा, जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा होगा, कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जेट स्ट्रीम के बारे में हम कुछ खास बातें जानेंगे और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जेट स्ट्रीम, ये तो पता ही होगा आपको कि एक प्रकार की पवनें होती हैं, हवा होती है। और इन पवनों की क्या खास बात है कि इन्हें एक अलग से नाम दिया गया और एक अलग से टॉपिक बना के इसे हम पढ़ते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, कुछ सर्कुलर, पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर जो पाथ है, सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ पवनें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ब्लू और रेड कलर से। तो ये होती हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम की पहली खास बात है कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव करती हैं और पृथ्वी के चारों ओर मूव करती हैं, और जिसका सेंटर कहाँ होता है? पोल्स पर होता है, ध्रुवों पर होता है। तो पहला इनका पाथ क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है। और सर्कुलर पाथ पे ये पोल्स को सेंटर बना के, यानी ध्रुवों को सेंटर बना के चारों ओर घूमती हैं। अगली इन पवनों की खास बात है दोस्तों कि ये मिएंडर बना के चलती हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, लहराती हुई चल रही हैं। लहराने को जो हम ज्योग्राफी की टर्म्स में बोलते हैं मिएंडर बनाना, तो ये मिएंडरिंग करती हुई चलती हैं, मिएंडर बनाती हुई चलती हैं, लहराती हुई चलती हैं। तो दो खास बातें हो गई। तीसरी खास बात जो इसकी है वो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं और हवा का भी एक अपना आयतन होता है, तो इसकी लंबाई तो क्या होगी? जिस लैटिट्यूड पर ये चल रही है उस लैटिट्यूड यानी उस अक्षांश के अनुसार इसकी लंबाई डिसाइड होती है। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो काफ़ी कम होती है, और इसलिए इन्हें हम बोलते हैं कि ये सक्रिय होती हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इनकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम होती है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग 50 से 150 किलोमीटर की इनकी चौड़ाई होती है। अगला जो है इनकी ऊंचाई। इनकी ऊंचाई क्या होती है? तो दोस्तों, ये या तो अपर ट्रोपोस्फेयर यानी कि ऊपरी क्षोभ मंडल, या फिर निम्न समताप मंडल यानी कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में चलती हैं। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ के 12 नंबर पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो दोस्तों ज़रूर देखना, क्योंकि वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और लगभग हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो वहाँ से आता ही है। तो ट्रोपोस्फेयर या तो अपर ट्रोपोस्फेयर में चलेगी या लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में चलेगी। और जैसा कि उस वीडियो में हमने देखा था कि इनकी ऊंचाई जो है विषुवत रेखा और पोल्स यानी ध्रुवों पर अलग अलग होती है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो इसकी ऊंचाई आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमने इसके तीनों देखिए, इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है और इसकी ऊंचाई क्या होती है। अगली इन पवनों की खास बात है इनका वेग यानी इनकी वेलोसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। हम बोलते हैं कि तीव्र गति से चलने वाली पवनें हैं, फास्ट फ्लोइंग वेंट्स हैं। इनकी जो स्पीड होती है लगभग 50 to 120 किलोमीटर पर आवर होती है। और जो इनकी स्पीड है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये इक्वेटर के पास आएंगी वैसे वैसे इनकी स्पीड कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी तापमान में जो है जितनी ज़्यादा भिन्नता होगी उतना ज़्यादा इनकी वेलोसिटी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने हमारा जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ का 10th नंबर वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि तापमान और दाब किस प्रकार से लिंक्ड हैं। जब भी तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, और तापमान कम होगा तो वायुदाब ज़्यादा होगा। और हमेशा पवनें जो हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। अब विषुवत रेखा के पास इनकी स्पीड कम और ध्रुवों के पास ज़्यादा क्यों होती है? उसकी खास वजह यह है कि जैसा कि हमने अपनी 12th नंबर वीडियो में देखा था कि जो समताप मंडल है वहाँ जाकर वापस से तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है, और क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो समताप मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। और पृथ्वी के पास पोल्स पर अगर हम देखेंगे तो तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है। तो यानी वहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तापमान में भिन्नता है, वो बहुत ज़्यादा है। और जबकि हम विषुवत रेखा या इक्वेटर के पास बात करेंगे तो वहाँ पे वो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पर तापमान ज़्यादा होता है और समताप मंडल में भी तापमान बढ़ रहा है, तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कम है। और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही कम दाब में डिफरेंस होगा, प्रेशर ग्रेडियंट भी उतना कम होगा, और इस वजह से पवनों की जो गति है, स्पीड है, वो भी कम होती है।
अगली इन पवनों के बारे में जो जानने की खास बात है वो है इनके टाइप्स, इनके प्रकार। तो बेसिकली ये 3 तरह की होती हैं। पहली है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, यानी ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, जो जनरली ध्रुवों पर रात्रि के समय बनती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है रात में, तो वहाँ पर ये जेट स्ट्रीम रात को जनरेट होती हैं। दूसरी है मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम, मध्य अक्षांशीय जेट स्ट्रीम, जो कि विषुवत रेखा से आने वाली गर्म पवनों और ध्रुवों की तरफ से आने वाली ठंडी पवनों के कॉन्ट्रास्ट के कारण जनरेट होती हैं। और थर्ड है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो कि हमारे भारतीय मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और पी कोटेश्वरम महोदय ने जो भारतीय मानसून की थ्योरी या जो सिद्धांत बताया था उसमें इन्हीं जो है जेट स्ट्रीम का जिक्र किया था। ये क्या होती है इनको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों होपफुली आपको ये समझ में आया होगा जेट स्ट्रीम क्या होती है, इनकी खास बातें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।